नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से ट्यूबवेल ऑपरेटर नलकूप चालक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। लंबे समय से आप सभी अपनी भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, चाहे विभाग जाना हो, आयोग जाना हो। अभी देखिए 19 सितंबर को भी कुछ अभ्यर्थी आयोग भी गए थे, सिंचाई विभाग भी गए हुए थे। हालांकि इस पर हम वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल आप सभी से ये है कि आप लोग ये भर्ती पेट के चाहते हैं या फिर बिना पेट के पीईटी के। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि अधिकांश अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन बिना पीईटी के आना चाहिए। जो भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी की विशेष योग्यता वाली हों, आईटीआई पास इसमें मांगा जाता है। तो जितनी भी भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी को विशेष योग्यता वाली हो, उन भर्तियों को बिना पेट के ही नोटिफिकेशन देना चाहिए। और जो भर्तियाँ सामान्य स्नातक की हों, जहाँ पर लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म आवेदन होंगे या फिर उसमें सामान्य अर्हता होने की वजह से सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो वहाँ पे आप 2 चरणों में भर्ती परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने पेट करा दिया, फिर भर्तियों का विज्ञापन आया नहीं आया, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश पेट नहीं दे पाए तो फिर आने वाले भर्तियों के लिए फॉर्म आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है और इसी वजह से पीईटी हटाने को लेकर के लगातार संघर्ष चल रहा है। और हमारा पूरा आप सभी को सपोर्ट है कि इसमें शासन को, आयोग को, विभाग को, सभी को इसमें सोचना चाहिए कि अभ्यर्थियों का हित किस में है, किस प्रकार से भर्तियां जल्दी पूरी हो सकती हैं। अभी देखेंगे एक बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, इसमें लगभग 800 के आसपास आवेदन हुए हैं। सीटें भी हालांकि इसमें कम है। अब सोच लीजिए कि इसमें पीईटी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। वैसे भी आवेदन इसमें 1000-1200 से ज़्यादा होते नहीं, लेकिन पेट की वजह से इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। हर भर्ती में ऐसा होता है, पीईटी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। जो भी विशेष योग्यता वाले पद होते हैं, इसलिए पीईटी पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। पीईटी पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। और जिन भर्तियों में सामान्य योग्यता हो, जहाँ पर ज़्यादा आवेदन होने, आप उन भर्तियों के लिए, जैसे लोअर पीसी शादी के हो गए, तो वहाँ पे आप 2 चरणों की भर्ती परीक्षा रख सकते हैं। पहले भी 2 चरणों की भर्ती परीक्षा हुई है, आगे भी आप कुछ भर्तियों में रख सकते हैं। पीईटी की वजह से कम 2 से 3-4 महीने का समय खराब होता है हर वर्ष। इसकी वैलिडिटी भी आप बढ़ा नहीं सकते हैं कि कम से कम आप वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। हर बार एग्ज़ाम कोई क्यों दे, किस लिए एग्ज़ाम दे? कोई भर्ती 1 साल में पूरी होती नहीं है, 4-4 5-5 साल में भर्तियाँ पूरी हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि अभ्यर्थी हर साल एग्ज़ाम देता रहे पेट का। केवल एक परेशानी वाली बात है, इसमें बहुत स्पष्ट सी चीज़ें हैं कि पीईटी से की वजह से जो आपने दावा किया था कि भर्तियों में तेज़ी आएगी, लेकिन कुछ ऐसा देखने को तो मिला नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि हज़ारों लाखों अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन से वंचित रह जाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी भर्ती के विज्ञापन के कि आएगा कि नहीं आएगा इस पेट से, लेकिन फिर भी पेट देना पड़ता है हर साल का। अगर आप सभी चाहते हैं कि बिना पेट के ही आपकी भर्ती का विज्ञापन आए, तो बिना पेट के ही आपकी भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। इसके लिए पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन रहेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पेट से भर्ती का विज्ञापन आए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। 9000 से भी ज़्यादा पद हैं आपकी भर्ती में। वैसे तो देखेंगे लगभग कुल खाली पदों की संख्या 14-15 हज़ार के आसपास है, लेकिन सिंचाई विभाग में अन्य तरह के पद हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर, नलकूप चालक के टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो लगभग 9000 से भी ज़्यादा पद हैं। और इन सभी पदों पर बिना पेट अर्हता के विज्ञापन आना चाहिए। और हमें लग रहा है कि आप सभी लोग भी यही चाहते हैं। इस भर्ती के लिए आईटीआई पास होना आवश्यक होता है, संबंधित विषय में या संबंधित ट्रेड में। अभी देखिए अधियाचन आयोग को नहीं आया हुआ है, सिर्फ आश्वासन मिला था। अभी अधियाचन संभवतः कार्मिक विभाग में है, बाकी ये पता करके आप सभी को जल्द बता देंगे। लेकिन अधियाचन आपका बना करके भेजा गया था सिंचाई विभाग की तरफ से, लेकिन ये अधियाचन अभी तक आयोग को पहुंचा नहीं है। तो ये अधियाचन जल्द से जल्द आयोग को मिले और आयोग इस अधियाचन पर कार्य करते हुए जल्द भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करें। आप में से कितने लोगों ने, जो नलकूप चालक भर्ती का आप इंतजार कर रहे होंगे, काफ़ी समय से इंतजार चल रहा है। पिछली भर्ती कितने साल पहले आई थी, बहुत पहले भर्ती आई थी। तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया होगा आपने। अब पीईटी 2021 और 22 तो वैसे भी वैलिड है नहीं, हर साल तो वैलिडिटी इसकी समाप्त हो जाती है। अब 23 अगर आपने नहीं दिया होगा तो फिर आप कैसे आवेदन करेंगे? तो आप लोगों में से कितने अभ्यर्थियों ने पीईटी 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया था, या फिर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड नहीं? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक आइडिया लग सके कि लगभग कितने अभ्यर्थी हैं जो बिना पेट के हैं और इस भर्ती का विज्ञापन बिना पीईटी के ही आना चाहिए।
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें आप सभी। और जब तक आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ नहीं जाता तब तक इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा और आप लोग जैसे चाहते हैं उसी तरह से भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने की कोशिश होगी। धन्यवाद।